हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम सामान्य ज्ञान का लेकर आ गए हैं सेट नंबर। इससे पहले आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 7 लेकर आए हैं और इस क्लास में भी हम लोग जीके का 25 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो झारखंड A&M एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, यानी कि द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 370। तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि आर्टिकल 32 है, इसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद जो 32 है इसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो नागरिकों का मौलिक अधिकार के अगर जो कोई हनन कर रहा है तो इस पे हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। बोकारो है, झरिया है, गिरिडीह है या फिर रामगढ़ है। कौन सा है बतलाइए। तो देखिए, जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो धनबाद जिला में स्थित आपका झरिया हो जाएगा। झरिया जो है वो धनबाद जिला में स्थित है और ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और ये झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा और उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख कोयला क्षेत्र यह है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद से मुंडक उपनिषद से, कठ उपनिषद से या फिर छांदोग्य उपनिषद से। पहले भी आप लोगों को इसको भी बताया है, जो सत्यमेव जयते है वो कौन सा उपनिषद से लिया गया है बतलाइए। तो ये जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। खूंटी जिला में, रांची जिला, गुमला या फिर सिंहभूम। कौन सा जिला में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो जो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, जो कि खूंटी जिला में हुआ था। उस समय रांची जिला था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो खूंटी जिला में हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य जो है वो बिहार राज्य से अलग हुआ था, यानी झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और 15 नवंबर को ही यानी कि इन्हीं के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस देश से संविधान से प्रेरित है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। जो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है वो किसके संविधान से प्रेरित है। तो ये जो है वो USA यानी कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। और ये जो है वो अन्य जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं उसको नियंत्रित करता है। कौन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है, बतलाइए। झारखंड में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है। जादूगोड़ा में, बोकारो में, धनबाद में या फिर कोडरमा में। तो जो झारखंड में यूरेनियम खदान स्थित है वो जादूगोड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। जादूगोड़ा कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम में है।
और जो ये जादूगोड़ा में जो स्थित है ये यूरेनियम खदान जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका संचालन कौन करता है? तो UCIL द्वारा इसका संचालन होता है। UCIL मतलब कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? बदला यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो जो भारतीय यहाँ पे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था जन गण मन को, वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अपनाया गया था। और इनके अगर रचयिता की बात करते हैं, कौन लिखे थे राष्ट्रगान को? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे चले। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान तो हो गया 24 जनवरी 1950। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में है? तो कुल मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो 6 है मौलिक अधिकार। टोटल मौलिक अधिकार कितना है? तो 6। अगला क्वेश्चन कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेतरहाट, पारसनाथ, त्रिकूट या फिर दलमा? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है। पारसनाथ चोटी जो है वो सबसे ऊंची है और ये जो है वो गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह जिला में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 1365 मीटर। अगर फीट में बात करते हैं तो 4431 फीट इसका जो ऊंचाई है पारसनाथ का। क्लियर है? और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है एंड इसका स्थापना 1936 यानी 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी यहाँ पे बतलाइए। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, एक सेकंड इससे पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन छूट रहा है कि BCG टीका किस रोग से बचाता है? तो BCG टीका जो है वो TB से बचाता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक से बचाता है और BCG यानी कि बैसिलस कालमेट एग्यूरिन होता है। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक है बतलाइए कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुई थी। अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो है वो 11 दिसंबर 1946 को यानी कि 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि झारखंड में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पहले भी इसको हम बतलाए हैं कि झारखंड में जो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है वो कोडरमा है। जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को रिपीट करा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी रिपीट आप लोगों को मिल रहा है क्वेश्चन। तो जैसे कि झारखंड में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो कोडरमा जिला है। कोडरमा जिला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है और एक हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर होमी भाभा। तो देखिए अगर यहाँ पे बोला गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए।
डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और आप लोगों को पिछले क्लास में हम ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताए हैं, जो कि श्वेत क्रांति के रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पे था। तो इसमें जो थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। अगर हम हरित क्रांति की जनक बात करते हैं, हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक थे भारत के अंदर। और अगर विश्व के अंदर बात करते हैं, विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व के अंदर थे हरित क्रांति के जनक। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये सब आप सभी को पता है, हम इसको साइंस में भी बतलाएं कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का लाल रंग होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर कब मनाया जाता है बताइए। तो जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को मनाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा जो है वो भारत के जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और यहाँ पे संविधान जो है इसको लागू कब किया गया था। तो 26 जनवरी को लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, भूलना नहीं है। तो 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था संविधान को, जबकि संविधान को जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। और हम लोग 26 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं, तो रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड की उप राजधानी कौन सी है। झारखंड की उप राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की जो उप राजधानी है वो कौन सा है, तो दुमका है। दुमका झारखंड के उप राजधानी है। और झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है और उप राजधानी दुमका है। अगला क्वेश्चन कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पेरिस के अंदर, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर रोम के अंदर कहाँ पे स्थित है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो एक शहर है जिनेवा, जिनेवा में स्थित है। कहाँ, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिसका नाम है जिनेवा, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और अगर WHO का स्थापना की बात करते हैं तो WHO का जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 1948 को हुआ था। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, व्हेल या फिर शार्क। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड है, तो आपको पता ही होगा कि जो भारत के राष्ट्रीय जलचर जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन कि उलगुलान आंदोलन किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो उलगुलान जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है बताइए। तो बिरसा मुंडा से संबंधित है, बिरसा मुंडा से संबंधित है उलगुलान आंदोलन। उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट हो रहा है वो जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसको ज़रूर याद करना है। तो भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं, शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन लीवर से, अग्नाशय, गुर्दा या फिर प्लीहा। बतलाइए किस अंग से स्रावित होता है। तो ये जो स्रावित होता है अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, बीटा कोशिकाएं द्वारा स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है बतलाइए। पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण या फिर परमवीर चक्र, कौन सा है बतलाइए। अगर बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो भारत रत्न है, भारत रत्न हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
जिसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। 1954 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। अगर भारत रत्न के बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद आपका पद्म विभूषण आता है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे आपका भारत रत्न हो गया, सेकंड में पद्म विभूषण हो गया, थर्ड में आपका पद्म भूषण हो गया, 4 नंबर पे आप लिख सकते हैं पद्मश्री हो गया। ये सब इसका लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। इसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब है। क्लियर है। अगर परमवीर चक्र की बात करते हैं तो परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च जो सैन्य सम्मान होता है, मिलिट्री अवार्ड होता है, यह है मिलिट्री अवार्ड होता है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये तो आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। इसको आप लोगों को आंसर कमेंट करके बतलाना है और इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका आंसर की के साथ में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो लाइक भी कीजिएगा। और क्लासेज जो है वो कंटिन्यू हो रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग करते रहिएगा।